नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। चुनाव के लिए बिसात बिछाई जा चुकी है। हर दल, हर नेता मैदान मारने की तैयारी में है। जनता का दिल जीतने के लिए वादों की झड़ी घड़ी घड़ी लगाई जा रही है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है वोट करने की। आपकी ईमानदारी का सबूत आपका ये अधिकार है जो देगा आपको अपनी सरकार चुनने का मौका। खैर, चुनाव के इस चौसर में किसी की शह तो किसी की मात होनी है। बीजेपी, कांग्रेस, राजपा या आप या कोई दूसरे दल, सभी पूरी ताकत लगा रही है। आज की खबर में हम इसी पर बात करेंगे, ऐसे ही नेताओं और पार्टियों की जिनका बहुत कुछ दांव पर लगा है, यानी बात चुनावी चौसर। प्रदेश में हर पार्टी चुनावी चौसर में अपने मोहरे लगाने में लगी है। अब किसके मोहरे कितने सही हैं और किसकी पोह 12 होगी, ये तो 16 मई को पता चलेगा। लेकिन दौसा लोकसभा सीट पर राजपा से किरोड़ीलाल मीणा ने चुनाव लड़ने का फैसला कर इस सीट के खेल को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। जरा देखिए। दौसा लोकसभा सीट पर इस बार 3 दिग्गज मीणा नेताओं के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले यह सियासी जंग 2 सगे भाइयों के बीच थी, लेकिन अब इस मुकाबले में उन्हीं की जाति के दिग्गज नेता किरोड़ी मीणा भी कूद गए हैं। किरोड़ी मीणा अभी राजपा से विधायक है और अब पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में दौसा सीट से चुनाव मैदान में उतार रही है। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने बाहरी उम्मीदवार दिए हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि एनपीपी जो है वो वहां के आम मतदाताओं की आकांक्षाओं को पूरा करे। और इसीलिए डॉक्टर मीणा एक सर्वजातीय उम्मीदवार के रूप में, एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दौसा का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पहले सीट से किरोड़ी मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट न मिलने के कारण अब खुद मीणा चुनाव मैदान में कूद पड़े। हालांकि राजपा का राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए से समझौता है, लेकिन राजस्थान में राजपा की भागदौड़ संभालने वालों के निशाने पर बीजेपी ही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए के पार्ट के रूप में वहां लड़ रहे हैं। राजस्थान में स्थानीय नेताओं के कारण गठबंधन नहीं हो सका और इसलिए हम स्वतंत्र हैं। हम राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। राजपा और एनडीए का गठबंधन राजस्थान में टूटने का बीजेपी नेताओं को कोई गम नहीं। उनके अनुसार प्रदेश की जनता किरोड़ी मीणा को गंभीरता से लेती ही नहीं है। जनता उनको गंभीरता से लेती नहीं, जनाधार उनका है नहीं, मुद्दे कोई है नहीं, विषय और नेतृत्व में किसी भी प्रकार को जनता का आकर्षण उपलब्ध है नहीं। इस दृष्टि से वो कहीं भी चुनौती उपलब्ध नहीं करते। कहीं से भी लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। दौसा लोकसभा मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस ने यहाँ मीणा जाति से प्रत्याशी उतारा, लेकिन राजपा के किरोड़ी फैक्टर ने अब इस सीट पर सियासी जंग को रोचक बना दिया है, क्योंकि तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो सभी पार्टियां चुनावी चौसर बिछाने में लगी हैं, लेकिन इन सब के बीच परेशानियां भी बड़ी हैं। जसवंत सिंह की बगावत से बीजेपी परेशान है। जसवंत सिंह का प्रभाव बाड़मेर ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान में भी माना जाता है। यही कारण है कि जसवंत फैक्टर को थामने के लिए वसुंधरा राजे के साथ खुद नरेंद्र मोदी भी जुट गए हैं और उन्होंने राजस्थान में 4 में से 3 सभाएं इन्हीं क्षेत्र में रखी हैं। जरा देखिए। पश्चिमी राजस्थान में जसवंत फैक्टर बीजेपी के मिशन 25 की राह में रोड़ा बन सकता है। सिर्फ बाड़मेर में ही जसवंत का असर होता तो शायद प्रदेश नेता इसका तोड़ निकाल लेते, लेकिन असर पश्चिमी राजस्थान में आने वाली लोकसभा सीटों पर है। खुद वसुंधरा राजे एक सप्ताह में 2 बार बाड़मेर हो आई और अब नरेंद्र मोदी पचपदरा, जायल और भोपालगढ़ में सभाएं करने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि पार्टी आलाकमान भी पश्चिमी राजस्थान में जसवंत फैक्टर को लेकर परेशान है। लेकिन बीजेपी नेता मोदी के मारवाड़ में प्रस्तावित दौरे को चुनावी रणनीति का एक हिस्सा बताते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि विधानसभा में भी हमने मारवाड़ क्षेत्र पर गहरा ध्यान दिया था। इसी तरह जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर भी गहरा ध्यान दिया। रिपीट पॉलिसी है। बाड़मेर सीट पर पार्टी ने कांग्रेस से आए कर्नल सोनाराम पर दांव खेला। इससे जाट मतदाता तो खुश होंगे, लेकिन जसवंत को टिकट नहीं मिलने से राजपूत मतदाता नाराज हो गए।
कांग्रेस ने भी हरीश चौधरी के रूप में जाट कार्ड ही खेला, लेकिन इससे जाट मतदाताओं का कांग्रेस और बीजेपी में ध्रुवीकरण हो जाएगा और राजपूत और मुस्लिम वोट बैंक के गठजोड़ का फायदा जसवंत सिंह को मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। खैर, कर्नल सोनाराम जब तक कांग्रेस में रहे नुकसान पहुंचाते रहे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। और कांग्रेस से जो निकले छोड़ करके गए हैं पार्टी, उनको टिकट दे दिया, तो ऐसी अवस्था में अभी सशंकित हैं कि बाड़मेर में इनकी स्थिति कमजोर है। इसके कारण वो नरेंद्र मोदी जी की वहाँ रैली करवाना चाहते हैं, सभाएं करवाना चाहते हैं। तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि श्रीमती राजे के जो निर्णय हैं उन पर अब प्रश्न चिन्ह लगने लगा है, क्योंकि उन्होंने हर समय ये प्रपंच रचा कि मैं राय लेकर के काम कर रही हूँ, लेकिन जो टिकटों का वितरण हुआ उसमें स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। बीजेपी के लिए इन चुनावों में हर एक सीट महत्वपूर्ण है, खासकर बाड़मेर सीट, क्योंकि इससे जुड़ी है भाजपा और उसके दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा। ऐसे में सीट पर होने वाली हार जीत का असर सियासी दलों के चुनावी आंकड़े पर नहीं, बल्कि कुछ नेताओं के भविष्य पर भी असर डालेगा। पीयूष शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर। और इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता पीयूष के साथ। पीयूष, चुनावी चौसर में मोहरे बिछने शुरू हो चुके हैं। महज 5 सीटें बची हैं जिस पर अभी भी ऐलान होना है, उम्मीदवारों की घोषणा होनी है और इनको नामांकन करना है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, चुनावी चौसर में जो रंग भरे गए हैं, इससे बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है, कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि बागी दोनों तरफ से। देखिए, जहाँ तक बागियों से नुकसान की बात की जाए तो भाजपा को तगड़ा झटका लगेगा कई सीटों पे। खासकर बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर में स्थिति काफ़ी निराशाजनक कह सकते हैं बीजेपी की, क्योंकि जसवंत सिंह का जो फैक्टर है इस पूरे इलाके में काम कर रहा है। पश्चिमी राजस्थान की कभी बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें पड़ती है, जहाँ पर सीधे सीधे राजपूत बहुल्य सीट अलग कई मायनों में मानी जा सकती है। तो वहाँ सीधे तौर पर उन 5 लोकसभा सीटों पर जसवंत सिंह का जो फैक्टर है वो काम करेगा। हालांकि भाजपा के लिए यही परेशानी है और इससे जूझने के लिए अभी से डैमेज कंट्रोल पे पूरी भाजपा लग चुकी है। जहां तक वसुंधरा राजे की बात की जाए तो पिछले 7 दिन के भीतर 2 बार बाड़मेर का दौरा वो करके आ चुकी है। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी है नरेंद्र भाई मोदी, उनकी जो 4 सभाएं यहाँ पर घोषित की गई, उसमें से 3 सभाएं मारवाड़ क्षेत्र में। बिल्कुल, कुल मिला के इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि मिशन 25 के लिए बीजेपी ने जो मोहरे बिछाए, क्या वो मोहरे सही नहीं है, मिशन 25 को सफल बनाने में कामयाब नहीं है? देखिए, साफ तौर पे 25 जो लोकसभा सीटें हैं राजस्थान की, उसमें से 9 चेहरे नए हैं, उनमें से भी 7 ऐसे हैं जो बाहरी है। मतलब जो जिस सीटों पे उनको खड़ा किया गया है वो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वहाँ उनके प्रेतक स्थान नहीं है, बाहरी सीट से लाकर उनको उस संबंधित सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। खासतौर पर कुछ बड़ी सीटें हैं जहाँ पर बड़े नेताओं को उतारा गया है, बाहर से बुलाकर उतारा गया है। तो स्थानीय जो भाजपा विधायक है या स्थानीय भाजपा जो नेता और कार्यकर्ता है, वहाँ उनमें काफ़ी विरोध है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के तहत लगातार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर में अपने निवास पे संबंधित जो सीटें हैं वहां के प्रतिनिधियों से बात कर रही है, उनको समझा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल पीयूष, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या माना जाए? पहले अगर राजपा की बात की जाए तो राजपा से किरोड़ी लाल मीणा ने पहले साफ किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने जयपुर ग्रामीण से अपना उम्मीदवार उतारा। अब वो खुद टोंक, माफ कीजिएगा, दौसा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या लगता है, कांग्रेस और बीजेपी ने जो चुनावी चौसर तैयार की थी उसमें अब राजपा के कुछ मोहरे पूरे समीकरण को बिगाड़ सकते हैं, चुनावी चौसर में फेर बदल कर सकते हैं? देखिए, आज जहां तक राजपा की बात की जाए विजेंद्र, 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। जयपुर ग्रामीण पे पहले हो चुका था। नवीन पुलानिया जो कि मौजूदा विधायक भी है, उनको प्रत्याशी बना के उतारा गया है। जाट बाहुल्य क्षेत्र है और जाट प्रत्याशी को उतारा है राजपा ने। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा सीधे तौर पर, क्योंकि नवीन पुलानिया पहले भाजपा से जुड़े हुए थे, वो भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण वो राजपा में शामिल हुए और राजपा के टिकट से विधायक चुने गए। अब MP का टिकट देकर राजपा ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है और सीट भी जाट बाहुल्य है। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा सीधे तौर पर मान के चलिए कि बीजेपी नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण कैंडिडेट है वहां पर डॉक्टर CP जोशी। जहां तक बात की जाए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, तो उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो दौसा लोकसभा सीट से लड़ेंगे। दौसा लोकसभा सीट की कभी बात की जाए तो त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय मुकाबला माना जाएगा, क्योंकि 3 तो मीणा समाज के प्रत्याशी है। कांग्रेस से जहां तक बात की जाए नमो नारायण मीणा जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी से हरीश मीणा जो कि उनके खुद सगे छोटे भाई है, वो चुनाव मैदान में है। और बिल्कुल कुल मिलाकर दौसा की जो सीट है वो त्रिकोणीय रहने वाली है। लेकिन आज यह भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि पूर्व प्रदेश महामंत्री रामपाल जाट जो हैं वो टोंक सवाई माधोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उस सीट पर दोनों ही जो उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के हैं वो दोनों ही बाहरी हैं। क्या यहां पर खुद रामपाल जाट अगर उतरते हैं तो यहां से भी इन दोनों ही पार्टी के लिए
मुसीबत बन सकते हैं? देखिए, जहाँ तक दोनों पार्टियों की बात मैं नहीं करता, लेकिन सीधे तौर पे भाजपा को इससे नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए हैं रामलाल जाट, वो भाजपा के नेता है, और जाट बहुल्य जो क्षेत्र, जाट जो मतदाता हैं वहाँ के, वो इससे प्रभावित होंगे। सीधे तौर पे दिग्गज नेता भी रह चुके हैं, पूर्व में प्रदेश महामंत्री का दायित्व भी प्रदेश भाजपा में उनके पास रह चुका है। तो सीधे तौर पर जो नुकसान की जहाँ तक संभावना है, भाजपा को सीधे तौर पर इससे नुकसान होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल पीयूष, अंत में संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल खुद इस चुनावी चौसर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के जो मोहरे थे, और इसमें आप पार्टी को भी जोड़ लेते हैं, इनके जो खुद के जो मोहरे थे, क्या वो खुद इन्हीं की चौसर को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हीं को नुकसान पहुंचाने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक चुनावी चौसर में जो कुछ मोहरे हैं भाजपा के लिए कभी देखा है तो बागी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे बाड़मेर की सीट हो या फिर अब आज टोंक सवाई माधोपुर की आप बात कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर भाजपा के खुद के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान की बात बीजेपी को है। सुभाष मेहरिया की भी बात कर ली जाए सीकर से, तो वहाँ पर भी भाजपा को सीधे तौर पर बड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बागियों के कारण जो भाजपा मिशन 25 राजस्थान में लेकर चल रहा था, कहीं ना कहीं वो पूरा होता नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल आप शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही खुद उन्हीं के पार्टी के जो मोहरे कहे जाते थे, वो खुद चुनावी चौसर में उनके लिए परेशानी खड़े कर सकते हैं, और दोनों का ही जो मिशन 25 है उसके लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव में पहले दौर के लिए 20 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से बागियों ने 8 सीटों को हॉट सीट में तब्दील कर दिया, और चुनावी चौसर में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबलों की गुंजाइश ज्यादा है। जरा देखिए। 8 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के लिए निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। बाड़मेर में बीजेपी से बगावत कर मैदान में उतरे जसवंत सिंह ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अल्पसंख्यक और राजपूत वोटों पर जसवंत सिंह का प्रभाव अगर वोट में बदला तो यहां दोनों ही पार्टियों के हाथ से बाजी निकल सकती है। झुंझुनू में निर्दलीय राजकुमार शर्मा और आम आदमी पार्टी के राज कादयान दोनों ही दलों के वोट काट रहे हैं। झुंझुनू में 3 उम्मीदवार एक ही जाति के होने से राजकुमार शर्मा को सामान्य जातियों के वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा मिल सकता है। सीकर में भाजपा के बागी सुभाष मेहरिया के मैदान में कूदने से समीकरण गड़बड़ा गए हैं। इस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला है। चुरू में बसपा के अविनेश महर्षि के उतरने से गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। चुरू में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार एक ही जाति के हैं, इसका फायदा महर्षि को मिल सकता है। नागौर में निर्दलीय हनुमान बेनीवाल के मैदान में उतरने से कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं। बेनीवाल के समर्थन में कांग्रेस के नाराज नेताओं का एक धड़ा आ गया है। जालोर सिरोही में पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। बूटा सिंह पहले यहां से जीतते आए हैं, इसलिए उनके मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जयपुर ग्रामीण सीट पर राजपा के नवीन पिलानिया कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा सकते हैं। जयपुर शहर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह भाजपा के वोटों में सेंध लगा रहे हैं। इस बार निर्दलियों का बोलबाला ज्यादा है, लेकिन ये कितने कामयाब हो पाएंगे ये जनता तय करेगी। चुनावी चौसर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से वक्त बदलने के साथ चुनावी रंग भी बदल जाता है। छोटे से ब्रेक के बाद